नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतिकेश है और हमने बीएनएस की जो श्रृंखला शुरू की है उसके क्रम में आज हम जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारा 6 लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने डिफिनीशन क्लास, अपराध के तत्व, अपराध के चरण इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया। इसके अलावा हमने दंड के प्रकार धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 11 और 12 का विस्तार से अध्ययन कर लिया। आज के लेक्चर में हम जनरल एक्सेप्शन के कुछ सेक्शन को देखेंगे जो धारा 14 से लेकर 33 तक में दिया गया। सेक्शन 14 to 33 में जनरल एक्सेप्शन को दिया गया है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि सामान्य अपवाद किस धारा के अंतर्गत आता है तो आप उसमें लिखेंगे सेक्शन 14 to 33। तो हम सेक्शन 14 to 33 में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 क्या कहता है, धारा 14 क्या कहता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धारा 14 यह कहता है कि अगर ऐसा कोई कार्य है जो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और किसी चोर को गोली मार रहा है, किसी भीड़ पे गोली चला रहा है और उसको प्राधिकारी के द्वारा निर्देश मिला हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा, उसको सेक्शन 14 का बचाव मिल जाएगा। सेक्शन 14 के 3 तत्व हैं। पहला है विधिक बाध्यता के अधीन किए गए कार्य। क्या है पहला? विधिक बाध्यता के अधीन किए गए कार्य। तथ्य की भूल। दूसरा है तथ्य की भूल, न कि विधि की भूल। तीसरा काम सद्भावपूर्वक तरीके से किया जाए तो वहाँ पर सेक्शन 14 का बचाव मिल जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक सेक्शन है सबसे इस सेक्शन को समझने के लिए हम किस केस देखना चाहेंगे। इस केस को हम देखकर धारा 14 को आसानी से समझ सकते हैं। इस पर केस है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवमंगल सिंह। इस केस में क्या हुआ था कि एक गांव में दंगा भड़का हुआ था। वहां पे पुलिस की टीम पहुंची दंगाइयों को शांत करने के लिए, लेकिन उसमें जो पुलिस टीम के कप्तान थे उनके ऊपर भीड़ द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। उस समय वो पुलिस के कप्तान ने कांस्टेबल को आदेश दिया कि आप भीड़ पे गोली चला दीजिए। भीड़ पर गोली चलाने के कारण दो सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। अब गांव वालों ने पुलिस टीम पर केस दर्ज करा दिया। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा इन्होंने जो कार्य किया है विधिपूर्ण तरीके से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य किया है, इसीलिए इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 14 का बचाव मिल जाएगा। सेक्शन 14 क्या कहता है? अगर कोई विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करता है तो उसे सेक्शन 14 का बचाव मिल जाएगा। इसके अलावा आते हैं धारा 15। सेक्शन 15 में क्या है? कोई न्यायाधीश है वो ऐसा कार्य कर रहा है जो विधिक बाध्यता का अधीन हो तो उसके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यायाधीश के खिलाफ कैसे? देखिए, जैसे कोई न्यायाधीश है वह किसी को फांसी की सज़ा दे रहा है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि उसने कोई गलत काम कर दिया, उसको विधिपूर्ण संरक्षण हासिल है, कोई ऐसा सज़ा दे सकता है। धारा 15 यही कहता है कि न्यायाधीश है और कोई ऐसा कार्य करता है जो विधिक बाध्यता का अधीन है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सेक्शन 15 का बचाव मिल जाएगा और जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 यह कहता है कि अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए ऑथराइज किया है और वही व्यक्ति कोई कार्य करता है उसके अंतर्गत किसी को नुकसान होता है तो व्यक्ति पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है न्यायालय का आदेश के अनुसार कर रहा है। इसलिए उसे जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत लाते हुए सेक्शन 16 का बचाव उसको मिल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 यह कहता है विधि द्वारा न्यायानुमत तथ्य की भूल, न कि विधि की भूल, और सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य किया जाए तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। अब इस पे केस है राज कपूर बनाम लक्ष्मण केस है। इस मामले में क्या हुआ था, एक फिल्म आया था सत्यम शिवम सुंदरम। इस मामले में एक सीन को अश्लील ठहराते हुए न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। इसमें अश्लील सीन को रखा गया है तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सेंसर बोर्ड से पहले मंजूरी ले ली है और सेंसर बोर्ड ने मुझे इसके लिए अनुमति दे दी है, अतः धारा 17 के तहत विधि द्वारा न्यायानुमत के अंतर्गत आ जाएगा और मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। न्यायालय ने इस बात को मान लिया और राज कपूर बनाम लक्ष्मण केस में उन्हें सेक्शन 17 का बचाव दे दिया। इस पर एक सबसे इम्पोर्टेंट केस है जो वर्तमान में हर कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, किरण बेदी वर्सेस दिल्ली प्रशासन का केस है। इस मामले में क्या हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वकील गया था किसी मामले की जांच करने के लिए। वहाँ पे उसके विद्यार्थियों द्वारा वहाँ पे कुछ बदसलूकी किया गया उसके साथ, तो विद्यार्थियों ने पुलिस को बुला दिया और पुलिस वाला
वकील को हथकड़ी पहनाते हुए कैंपस से बाहर ले गया और उसको जेल में लाके डाल दिया। यह बात जब वो अधिवक्ता महोदय को पता चली, जितने भी अधिवक्ता समूह थे उनको पता चली, उन्होंने उनके धारणा देना शुरू कर दिया कि हमारे वकील का अपमान हुआ है, वकील को हथकड़ी पहनाना ये बहुत ही गलत कार्य है। इसका निंदा करते हुए उन्होंने हड़ताल कर दिया और कलेक्ट्रेट आवास का घेराव कर दिया। अब बात यह हुआ कि किरण बेदी उस समय कलेक्टर थी वहाँ की, तो उन्होंने यह कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको अपना कार्य करने दीजिए, उन लोग को विधिपूर्वक कार्य किया जाएगा, अगर अधिवक्ता गलती होगी तो सजा दिया जाएगा। इस पर अधिवक्ता और आक्रोशित हो गए। अधिवक्ता को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन अधिवक्ता की जो भीड़ थी वो बिल्कुल शांत नहीं हुई। उसके बाद किरण बेदी ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाठीचार्ज के आदेश के बाद अधिवक्ता और भी गुस्सा गए और इसके किरण बेदी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। किरण बेदी को न्यायालय में पेश करने के लिए बुलाया गया। किरण बेदी ने यह कहा कि मैं जो भी कार्य कर रही थी विधि द्वारा न्यायानुमत था, मुझे सेक्शन 17 का बचाव मिलना चाहिए, और उसको सेक्शन 17 का बचाव मिला। इस तरह से हमने जनरल एक्सेप्शन की क्लास 14, 15, 16, 17 का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम और अन्य धाराओं का अध्ययन करेंगे जो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।